नमस्कार दोस्तों, पीडब्ल्यू ज्ञान कोश पर आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एयर इंडिया ने अनाउंस किया है कि वो डोमेस्टिक फ्लाइट्स में भी वाईफाई फैसिलिटी स्टार्ट करने वाले हैं। तो ऐसे में ये अपने आप में एक रेवोल्यूशनरी कदम होने वाला है। कारण क्या है कि जब से उड़ान स्कीम लॉन्च हुई ना, उड़े देश का आम नागरिक, तो हमारा डोमेस्टिक एयर ट्रैफिक बहुत ज्यादा, एक कहता है ना कि राइज हो गया। अब होता क्या है कि हम जैसे ही प्लेन में बैठते हैं तो हमें इंस्ट्रक्शन मिलता है कि आप अपने फोन को फ्लाइट मोड पे कर लो। अब यह सवाल आता है कि पहली चीज तो कि फ्लाइट मोड पे क्यों करवाया जाता है। देखो, मोबाइल फोन है ना, ये रेडियो फ्रीक्वेंसीज पे ऑपरेट करते हैं, ये हमें पता है। और जो प्लेन उड़ते हैं ज्यादा हाइट पे, उनका भी हमें पता है कि वो ऑपरेट करते हैं किस पे, रेडियो फ्रीक्वेंसीज पे। तो ऐसे में अगर मोबाइल का कनेक्शन ऑन है, जो कि ग्राउंड बेस्ड हमारे टावर्स हैं उनके साथ में कनेक्टेड है, तो अब अगर आप वहां पर वॉइस कॉल करते हो या किसी भी तरीके से इंटरनेट कनेक्टिविटी इंश्योर करते हो अपनी खुद के मोबाइल फोन डेटा से, तो ऐसे में वो सारा का सारा कम्युनिकेशन होगा रेडियो फ्रीक्वेंसी पे, और उसी रेडियो फ्रीक्वेंसी पे आपका प्लेन ऑपरेट करता है। अब ऐसे में प्लेन अपनी तरफ से फ्लाइट ले रहा है, कम्युनिकेशन कर रहा है पायलट अपनी तरफ से ग्राउंड लेवल के जितने भी बेसिस उनके साथ में, जो भी कनेक्शन में आ रहे हैं उनके साथ। बट वहीं पर किसी के मोबाइल के सिग्नल्स उनके साथ में इंटरफेयर कर गए तो सिक्योरिटी वाइज कितना ज्यादा रिस्की हो जाएगा, सेफ्टी कितनी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, कम्युनिकेशन डिस्टर्ब होकर के प्लेन कितना मुश्किलों में पड़ सकता है। एक जने के चक्कर में पूरा प्लेन के अंदर बैठे हुए पैसेंजर्स खतरे में चले जाएंगे। तो ऐसे में ये फ्लाइट मोड का मैकेनिज्म हमें ऑपरेट होता हुआ देखने को मिलता है। बट पॉइंट इज कि वहां पर अगर फ्लाइट लंबी है, और आपको पता है कि विदाउट इंटरनेट आजकल लाइफ कितना इंपॉसिबल है, तो ऐसे में जो भी हमारे, आप कह सकते हो, एयरक्राफ्ट ऑपरेटर एजेंसीज हैं, जिसमें टाटा की ये एयर इंडिया और इसके अलावा विस्तारा भी है, और भी इंटरनेशनल कम्युनिकेशन की हम बात कर सकते हो, और इंटरनेशनल आप कह सकते हो कि एयरपोर्ट या फिर एरोप्लेन ऑपरेट करने वाले डिफरेंट ऑपरेटर्स हैं, उनकी बात करें तो वो क्या कर रहे हैं कि हम डेटा कनेक्शन प्रोवाइड कर देंगे वाईफाई के थ्रू। आपका वाईफाई जो फैसिलिटी है वो प्लेन के अंदर ही मिल जाएगा, और उससे आप अपने हिसाब से इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। आपको बोर होने की जरूरत नहीं है, आप अपना जो भी ऑफिशियल वर्क है वो भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। बस इसी बात को ध्यान रखते हुए अब हमारे डोमेस्टिक जो प्लेन्स हैं उसमें भी आपको वाईफाई फैसिलिटी मिलेगी। अच्छा, एक चीज, ये फैसिलिटी कंप्लीटली फ्री है, बट अप टू अ लिमिटेड स्पेस। इसका मतलब ये हो गया कि लिमिटेड डेटा आप एक्सेस करते हो तब तक तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नेट मिल जाएगा। बट वहीं पर आपको अगर एक्सेस में डेटा चाहिए तो आपको फिर लेना होगा फिर वहां पर पैकेज। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। सवाल यह आता है कि ये सैटेलाइट्स, प्लेन के अंदर ये वाईफाई काम कैसे करता है। देखो, इसके लिए दो चीजें हैं। एक तो दो एंटीनास प्लेन पर आपको एरोप्लेन के ऊपर इंस्टॉल दिखेंगे, एक तो प्लेन के नीचे, एक प्लेन के अपर पोर्शन में। नीचे वाला जो होता है वो देखो ग्राउंड बेस्ड जो भी टावर्स हैं कम्युनिकेशन के लिए, उनके साथ कनेक्ट करता है। तो उसमें क्या है, सिंपल कि भाई वहां से सिग्नल आएंगे, ये एंटीना रिसीव करेगा, ये एंटीना रिसीव करके और अंदर प्लेन के अंदर, ठीक है, वहीं पर राउटर्स लगे रहते हैं, वो राउटर वाईफाई के तौर पर आपको सिग्नल दे देंगे, और आप वहां पर जैसे ही अपने फोन का फ्लाइट मोड पर रहते हुए वाईफाई ऑन करोगे, आपको पता ना फ्लाइट मोड पर रहते हुए वाईफाई हम यूज कर सकते हैं, तो जैसे ही वाईफाई ऑन करोगे तो आपके सामने एयर इंडिया का जैसे यहां पर ऑप्शन है, तो एयर इंडिया वाईफाई के नाम से ऑप्शन आ जाएगा। उसमें फिर आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने का प्रोसेस मैं बता रहा हूं कैसे क्या करने वाला है काम। तो एक तो ये तरीका है। बट कई बार क्या होता है कि प्लेन जो है वो ऐसे एरियाज में फ्लाइट करता है जहां पर कोई टावर नहीं है, ग्राउंड कनेक्टिविटी कुछ है नहीं। और इसके अलावा दूसरा प्रॉब्लम ये हो जाती है कई बार कि प्लेन की हाइट है ना, वो 3000 मीटर से ज्यादा हो जाती है, 40,000 फीट तक। तो वहां पर फिर ये जो ग्राउंड लेवल कम्युनिकेशन सिग्नल है ये पहुंच नहीं पाते हैं। तो उस टाइम पर फिर दूसरा एंटीना है वो काम में आ जाता है, दैट इज सैटेलाइट कनेक्टिविटी एंटीना। वो क्या करेगा, सैटेलाइट से सीधा कनेक्शन लेकर के जो सैटेलाइट है वो ग्राउंड के अपनी कम्युनिकेशन को अपने थ्रू फिर उस प्लेन के लिए ट्रांसमिट कर देगा, और उस एंटीना का जो सैटेलाइट वाला ऊपर लगा हुआ एंटीना है उसका यूज करके वही राउटर अगेन आपको वाईफाई कनेक्टिविटी दे देगा। अब यहां पर कोई भी तरीके से ये वाईफाई सिग्नल्स आपके जाएंगे नहीं,
चाहे फिर ग्राउंड लेवल पे कनेक्टिविटी मिल रही हो ग्राउंड से, या फिर आपकी सैटेलाइट से कनेक्टिविटी मिल रही हो। बट यहां पर एक छोटा सा इशू है कि ये जो भी हमें कनेक्शन मिलेगा इसकी स्पीड थोड़ी स्लो होगी, क्योंकि मोरलेस आपको कनेक्टिविटी मिल रही है वही बहुत है ना, बट मिल रही है, ये बड़ी अच्छी बात है। अब सवाल ये आता है कि यहां पर ये कनेक्टिविटी होगी कैसे। तो पहला पॉइंट है, आप जैसे ही बोर्ड करोगे तो उसके बाद में वाईफाई ऑन करते ही आपके सामने एयर इंडिया वाईफाई का ऑप्शन आ जाएगा, और आपको लॉगिन करने के लिए अपने पीएनआर नंबर जो आपकी टिकट है उस पर आपको पता है आपकी बुकिंग के ऊपर रहता है, और साथ ही साथ आपका लास्ट नेम है वो ऐड कर देना है। तो ये आपकी लॉगिन आईडी पासवर्ड हो गए, सिंपल है। अब इसमें क्या है कि ये लॉगिन आप कर लेंगे, यूज कर लेंगे, और आपने यूज कर लिया और डेटा फ्री वाला एक्सेस खत्म हो गया तो फिर आपको पैकेज परचेस करना होगा। फिर सवाल ये आता है कि क्या कॉल भी किए जा सकते हैं, क्या कॉल करना भी पॉसिबल है क्या। तो देखो बात ऐसी है कि कॉलिंग फैसिलिटी 2022 में यूरोप ने अलाउ की थी, ठीक है, और वहां पर आप देखेंगे 2023 में 5G ऑन बोर्ड कॉलिंग भी इनेबल कर दी कि भाई पैसेंजर्स हैं वो कॉल भी कर सकते हैं, टेक्स्ट भी मैसेज कर सकते हैं, पर हां उसको ऑपरेट करने की जो फ्रीक्वेंसी है वो रखी गई 4.2 से 4.4 गीगाहर्ट्ज तक। यहां पर आप देख सकते हैं 4.2 से 4.4 गीगाहर्ट्ज, ठीक है, और वहीं पर 5G अगर आप ऑपरेट कर रहे हो तो 3.4 से 3.8 गीगाहर्ट्ज पर। इससे क्या है कि ये वो फ्रीक्वेंसीज हैं जिन सिग्नल्स के ऊपर एयरक्राफ्ट बिल्कुल भी कम्युनिकेट नहीं करते, तो इंटरफेरेंस बिल्कुल खत्म कर दोगे। हाँ, पर एक चीज यहां पर इंपॉर्टेंट ईयू के रेगुलेशंस में डाल दी, जिन भी प्लेन्स में कॉलिंग और टेक्स्ट करने का फैसिलिटी आपने दे दिया वहां पर उनको पिकोसेल्स इंस्टॉल करके रखने होंगे। पिकोसेल क्या करेगा कि ये जो कम्युनिकेशन मिक्सअप होने का डर रहता है ना, कि एक तरफ तो प्लेन का कम्युनिकेशन और एक तरफ पैसेंजर का कम्युनिकेशन, ये मिक्स ना हो जाए, तो उसको सेपरेट करने के लिए ये पिकोसेल यूज किए जाते हैं। अब वहीं पर यूएसए में भी इस तरीके की कॉलिंग फैसिलिटी स्टार्ट की थी 2020 में कि हाँ भाई मोबाइल वायरलेस फ्रीक्वेंसी के ऊपर हम कम्युनिकेशन सेटल करना स्टार्ट कर दें। बट होता क्या है कि बहुत सारे पायलट्स की तरफ से और जो फ्लाइट ऑपरेट करने वाले ऑपरेटर्स हैं उनकी तरफ से ऑब्जेक्शन कर दिया गया कि इसकी वजह से बहुत ज्यादा सेफ्टी कंसर्न्स है, रिस्क हो सकती है। तो फिर यूएसए ने तो मोरलेस इस एक्सपीरियंस को या इस पूरा एक्सपेरिमेंट है इसको होल्ड पे डाल दिया। बट अभी के लिए एक बार डोमेस्टिक पैसेंजर्स के लिए इंडिया में एयर इंडिया ने वाईफाई इंस्टॉल या स्टार्ट कर दिया है। काम कैसे करेगा वो मैंने आपको बता ही दिया। अच्छा, फिर सवाल ये भी आ जाता है आपके सामने कि कौन कौन से प्लेन्स हैं जिनके ऊपर ये काम होने वाला है। देखो, एक तो होता है कि आप नए प्लेन मैन्युफैक्चर करा रहे हो, है ना, तो उनके अंदर तो आप स्टार्ट से एंटीनाज इंस्टॉल करा लोगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट जो ऑलरेडी ओल्ड वाले हैं तो उनमें आपको रेट्रोफिटिंग करानी होती है। इसका मतलब वहीं पर बने हुए प्लेन के अंदर स्पेस बना करके एंटीना लगाना होता है, तो वो थोड़ा कॉस्टली होता है। एयर इंडिया है ना, वो अभी टारगेट लेकर के चल रहा है लगभग $400 मिलियन का, ये जो पुराने प्लेन्स अपने उनके अंदर इंस्टॉलेशन। अब प्लेन में भी अगर फोकस करें तो ये ज्यादातर फोकस कर रहे हैं अपने एयरबस A350 पे, बोइंग 787-9 पे और एयरबस 321 नियो पे। इस तरीके से एयर इंडिया तो देखो बिल्कुल रेडी है। अब सवाल यह है कि इंडिगो और बाकी जो और हमारे डोमेस्टिक ऑपरेटर्स हैं वो कितना जल्दी इस पे एक्शन लेंगे वो समय बताएगा। बट काम कैसे करता है ये हमारे लिए जरूरी हो जाता है, जो मैंने आपको समझा दिया। अब मैं आपको बता देता हूं PWOnlyIS की तरफ से यूपीएससी फाउंडेशन कोर्सेज के बारे में। देखो बात ऐसी है, संकल्प और टाइटन के नाम से हमारे कोर्सेज रन हो रहे हैं 2026 के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए, जिसमें हिंदी और इंग्लिश वाले संकल्प ज्वाइन कर सकते हैं, इंग्लिश वाले टाइटन ज्वाइन कर सकते हैं। सिमिलरली 2025 को जो टारगेट लेके चल रहे हैं उनके लिए प्रहार है अगर वो इंग्लिश या हिंदी मीडियम से हैं, और टाइटन है जो लोग इंग्लिश मीडियम से हैं। ठीक है जी, इसमें आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी जिनमें आपको जीएस की क्लासेस तो कवर कराई जाएगी, प्लस साथ में आपको सी सेट की क्लासेस। इसमें आपको डेली एमसीक्यूज के साथ साथ मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी मिलेगी और कॉम्प्रिहेंसिव ई बुक्स भी दी जाएंगी, जिससे कि आप अपनी सेल्फ स्टडी एक क्वालिटी मैनर में कर सके। एडमिशन बिल्कुल ओपन है। बाकी डिटेल्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इस क्यूआर कोड को स्कैन करके। टेलीग्राम चैनल है ये मेरा नाम है रजनीकांत लाटा। और जाते जाते अब इस सवाल का जवाब भी दे दो, जब वाईफाई की बात आ गई तो चलो एक बेसिक बात बता दो, वाईफाई की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है ना। तो इस तरीके से इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।